सर ये जो माशरती बुराई एक पाई जाती है, फ्रॉड, ये जो आजकल रूटीन में और बहुत ज़्यादा जो है ना इसको लोग कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, कोई प्रॉपर्टी का फ्रॉड और मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना कोई ऐसा चीज़ बना देते हैं लोगों को लालच दे के, फ्रॉड का जो है ना वो अंसर उसमें आ जाता है। ये जो फ्रॉडी हैं इनसे किस तरह बचा जा सकता है, जी, सकते हैं मैं क्या? बताता हूँ आपको। देखें, फ्रॉड से बचने के 2 ही तरीके हैं। जी। या तो आपको जो भी आप करना चाह रहे हैं काम, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ भी आप ऐसा जो है, जो 2 जी, जी। इंसान आपस में या 2 कंपनीज़ आपस में मिल कर के कुछ भी जो ट्रांज़ैक्शन करना चाहती हैं, एक तो या तो आपको पर्सनली लॉ का जो है वो पता होना चाहिए, जी, जी नॉलेज ऑफ सर। लॉ होना बिल्कुल, बिल्कुल। चाहिए। दूसरा ये है कि एक और सूरत भी है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लालच की वजह से भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल सर, ये मतलब ये काफ़ी होता है कि नज़र किसी आता है। ने मुझे जो है वो अपना एक लालच दी कि जनाब ये प्लॉट जो है, हुँ, वैसे हुँ। इसकी मार्केट वैल्यू जनाब जो है वो 1 करोड़ है, तो ये जनाब मैं आपको 40 लाख रुपए में ले देता हूँ। तो वो लालच में भी लोग आकर के जो है ना वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। असल में यही 2 चीज़ें हैं, या तो नॉलेज ऑफ लॉ नहीं होता, या फिर थोड़ा-सा जो है ना वो एक लालच का आंसर आ जाता है कि चले मैं इस तरह कर लूँ तो इससे जो है वो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जहाँ तक नॉलेज ऑफ लॉ की बात है, तो हर इंसान को तो जो यहाँ पे हमारे मुआशरे में है, उसको तो लॉ का नहीं पता। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो लॉ को समझने के लिए या लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो को अगर आप चाहते हैं कि वो मैं कोई ट्रांज़ैक्शन करूँ, या मैं कोई अपना एग्रीमेंट करूँ, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो मैं एंटर हूँ, या मैं कोई पार्टनरशिप करूँ, या अदरवाइज़ कोई भी जो है जो जी, जी मॉनेटरी सर। ट्रांज़ैक्शन जो है वो मैं हुँ, इस तरह से हुँ। करूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये काम करने से पहले आप किसी प्रोफ़ेशनल लॉयर से हुँ, हुँ। जो है उससे आप कंसल्ट करें। तो उसके लिए डेफ़िनेटली फिर एक वकील साहब जो हैं वो अपने सोर्सेज़ से पता करेंगे कि क्या ये जो प्लॉट ख़रीदा जा रहा है, इसकी बैकग्राउंड पे क्या है, इसका मालिक कौन है, क्या ये मुश्तरका खाता का प्लॉट तो नहीं है? क्योंकि बाज़ जी, दफ़ा जी सर, मुश्तरका खाता काफ़ी। में भी लोग प्लॉट फ़रोख्त करते हैं सस्ता करके, और बाद में मुश्तरका खाता में जितने भी हुँ, हुँ, मालिक होते हुँ, हैं, हुँ। वो हर एक जगह के 1-1 इंच जगह के जो है वो मालिक होते हैं मुश्तरका खाता में। तो एक बंदा प्लॉट बेचता है तो दूसरा जो है उठ करके फिर स्टे वगैरह ले आता है। वो जो पैसे वगैरह लाखों के हिसाब से दिए होते हैं तो वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, करोड़ों के हिसाब से दिए होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, लिटिगेशन में चला जाता है बंदा। किसी पार्टनरशिप में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वकील साहब के पास जाएँ, उनको बताएँ कि जी ये मैं ये फलाँ बिज़नेस में ये पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। उसमें ये आप उनको कहें कि ठीक है जी, हम वकील साहब जो है आप भी अपना वकील, दोनों पार्टी अपना-अपना वकील कर लें, जो-जो आपके आपस में जो भी बिज़नेस आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना चाहते हैं वो थ्रू वकील के तय कर लें। ताकि कल को, क्योंकि अगर आप किसी लॉयर के थ्रू इसको करेंगे, हुँ, हुँ। तो डेफ़िनेटली वो लॉ अप्लाई करके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके माइंड में होगा कि जी, जी क्या सर। ये जो जी सर। अपना ये जो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ ये कहीं इल्लीगल तो नहीं है, ये कहीं एग्रीमेंट इर्रेगुलर तो नहीं है, ये जो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या जिस बिजनेस के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो एग्रीमेंट, वो बिजनेस भी जो है क्या वो भी लीगल है या नहीं है, या और वो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है। अब कोई वहां पे उसकी कोई कहीं जहां जहां पे भी महकमे में, किसी गवर्नमेंट के महकमे में उसको इंडोर्स होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पे भी वो है कि नहीं है। और जो भी किसी महकमे की एसओपीज़ हैं, क्या वो सारी वो वहाँ से वो क्लियर है कि नहीं है। ये सारा कुछ तो एक वकील ही देख सकता है ना, आम बंदा तो नहीं देख बिल्कुल, सकता, वो तो बिल्कुल फँस सर, जाते हैं बिल्कुल बेचारे। सर। सर, तो ये एक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, वो ये कि आम तौर पे जो लोग हैं ना, जब प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ करते हैं, जब प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, तो वो वसीका नवीस जो बैठे होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो बैठे होते हैं, उनसे एक उनके पास ड्राफ्टिंग होती है, वो उसी को मतलब उसमें रद्द-ओ-बदल चेंज करके हाँ, वो एक वो साइकिल स्टाइल सा हाँ, बनाया होता है उसमें। उस टाइम वो ले लेते हैं। इवन उसमें वो खाता नंबर, खतौनी नंबर उसमें वो भी नहीं लिखा होता, वो भी खाली उसमें छोड़ा कई होता है उसमें। टेक्निकलिटीज़ जो तो है, जो यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना, आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने लाखों में या करोड़ों में खरीदनी हुँ, है। लाखों में तो खैर अब है भी कोई नहीं।
तो वो आपने करोड़ों में खरीदनी है, करोड़ से ऊपर ऊपर की या क्लोज टू करोड़ खरीदनी है, ठीक है ना। वो आपने सारी उम्र की जमा पूंजी भी बाज़ दफ़ा होती है, वो भी आपने उस पर लगानी होती है। तो आप थोड़ी एहतियात करें, ताकि अगर अब ये वसीका नवीस से आप जाकर के एग्रीमेंट टू सेल लिखवाएंगे तो उसने तो कंप्यूटर से जो है वो साइक्लोस्टाइल किस्म का निकाल करके दे देना और तो आपको कहना लाओ जी थे अंगूठे साइन करो जी। तो आप वकील साहब के पास जाएं, थोड़ा अपना ये कोशिश कर लें, थोड़ी ये अपना टाइम निकालें अपना पैसा बचाने के लिए, थोड़ा सा उनको फीस देना उनको, तो वो आपको बताएंगे कि भाई आप क्या खरीद रहे हो, मैं पहले उसको देख तो लें जो चीज़ आप खरीद रहे हो कि क्या वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसके मालिक ही कहीं है, एक बंदा मालिक ही नहीं है, कोई बहन भाई इतने ज़्यादा मालिक थे, आप किसी एक से खरीद रहे हो, कल को बाकी बहन भाई आकर के आपके खिलाफ केस कर दें तो आपका जो करोड़ रुपया दिया हुआ है वो गया, फिर वो लगे रहे फिर लिटिगेशन में। तो ये सारी चीज़ें एक आम आदमी नहीं देख सकता, राइट सर। लीगली नहीं, क्योंकि उसके पास नॉलेज ऑफ लॉ नहीं होता ना। तो ये किसी, क्योंकि ये सारे काम एक लॉयर के हैं, लॉयर के जिम्मे लगाएं ताकि आप अपनी इस टेंशन से बचें, अपने पैसे अपना जो भी आपकी रकम है उसको बचाएं आप। आज लोगों को तो इतना भी नहीं पता होता कि ये एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इकरारनामा, मुआहदा, बै का नहीं पता बै क्या होती है, तो बेचारे फंस जाते हैं वो। फिर उनको ये नहीं पता कि ये खतौनी खाता खसरा नंबर क्या होता है, ये भी उनको नहीं पता होता, आम लोगों नहीं पता नहीं इस पता इन होता चीज़ों सर, का। तो बिल्कुल। भाई इन चीज़ों का लॉयर को पता है, आप उनको एंगेज करें। आपने इतना पैसा लगाना है तो थोड़ी सी फीस उनको दे दें, ताकि वो आपको पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना करके दे देंगे कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। अगर आप कोई शहरी जो है वो कोई कोई भी जायदाद खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जी ये जी। वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, पीटीओ की सूरत में, ठीक है, PT1 की सूरत में, पीटीओ की सूरत में भी या PT1 की सूरत में भी होता है, ठीक है। या वो जो है वो LD में पड़ा होगा, जी या प्राइवेट स्कीम अगर कहीं पे है, वो वहां पे ऑपरेटिव है, वहां पे काम कर रही है, आपको एक प्राइवेट लोग मिलकर के किसी ने स्कीम बना लिया, तो फिर देखें कि क्या वो प्राइवेट स्कीम जो है उसको किसी ने, किसी महकमे ने NOC भी दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, कि ऐसे ही मुंह उठा के जी, वो एक अपना बिल्कुल। वीडियो बना करके तो वो जनाब जो है वो अखबारों में इश्तिहार दे के लोगों को लूट रहे हैं। या, तो ये आम फ्रॉड है। तो इनसे बचने का तरीका यही है ना कि भाई आपको नहीं पता, आप नहीं समझ सकते इन फ्रॉडियों को, हम समझ सकते हैं। वी आर द लॉयर्स, वी हैव द एक्सपीरियंस टू टैकल दिस पीपल, हमें पता है कि कैसे करना है। भाई फ्रॉड पहले करवा लेते हो आप लोग और वकील साहब के पास बाद में आते हो। तो अगर आप वकील साहब के पास पहले चले जाओ तो ये आपका करोड़ रुपया बच जाए। करोड़ों रुपए बच सकते। लेकिन लोग नहीं ना, वो यहाँ पे नहीं, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई रुझान नहीं है। वहां पे यूरोप अमेरिका में है ये रुझान, वहां पे आपने कोई भी एग्रीमेंट करना है, कुछ भी लेना है, कुछ देना है, कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेनी है, आप दो वकीलों ने उसको जो है वो फाइनलाइज करना है उस डील को। चाहे वो आप बैंक के साथ कर रहे हैं, चाहे किसी प्राइवेट पर्सन के साथ कुछ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो दो वकला ने, एक उस तरफ से एक उस तरफ से, दो जो है वो अटर्नीज होंगे जिन्होंने उस डील को फाइनलाइज करना है। ठीक सर। ये है इसमें कि लोग अपने जहाँ पे भी उन्होंने कोई भी किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में अपने आप को लेकर के जाना है, दाखिल करना है, वहाँ पे वो साथ में अपने साथी के तौर पे एक वकील साहब को अपने उस जिस जिस डोमेन में भी वो एंटर होना चाह रहे हैं, जहाँ पे अपना कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन या जिसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं उसका कोई मामला है, तो वहाँ पे आपका साथी एक वकील होना चाहिए, राइट बजाय सर। इसके कि आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो। उसकी बजाय, क्योंकि वो भी लॉ को नहीं जानता, उसकी बजाय आपका साथी एक वकील होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये है, करोड़ों रुपए के जो फ्रॉड होते हैं तो उससे बचा जा सकता है। लोग सिर्फ ये है कि अपनी फीस बचाने के लिए कि वकील ਨੂੰ फीस ना देनी पै जाए, ये सर, हाँ, ये ज्यादा वकील ਨੂੰ फीस ना देनी पै जाए, ਉੱਥੇ 4 करोड़ रुपया गवा के तो फिर आते हैं वकील को कि जी मेरे नाल तो फ्रॉड हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर वकील कहता है जो मेरे पास आ, ले आओ जी 5 लाख रुपया दो मुझे, मैं आपका केस देखता हूँ, करता हूँ, मैं इसको कुछ करता हूँ इसका, मैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो पहले ही लुट गए, आगा साहब आपने इतने पैसे मांग लिए, फीस मांग ली। तो भाई ऐसे नहीं है, फिर
आप 5 करोड़ उधर गंवा के आ गए हो और वकील साहब को आप फीस नहीं देते, तो पहले आ जाना था। जब तक हमारे मुआशरे में कानून से वाकफियत नहीं है लोगों में, तब तक उनके साथ फ्रॉड होता रहेगा। और कानून से वाकफियत पूरे मुआशरे में नहीं हो सकती, इसके लिए लॉयर के पास आना पड़ेगा। राइट सर। 22 करोड़ आवाम को एग्रीमेंट टू सेल कैसे करना है, प्रॉपर्टी को कैसे देखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे देखनी है, डिमार्केशन कैसे देखनी है, पॉइंटेशन देखनी है, उसकी कैसे हुई है कि नहीं हुई, और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो जो उसका कोई भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वहाँ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ये 22 करोड़ आवाम नहीं देख सकती। इसके लिए लॉयर को एंगेज करना पड़ेगा।